आपको बताया था मेरा मोबाइल छिना था 9 अक्टूबर को। मेरा मोबाइल कराची से छिना और मेरा मोबाइल खुला कोयटा के अंदर। मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। 9 अक्टूबर को मैंने वीडियो डाली थी कि मेरा मोबाइल छिन गया था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। मैंने उसकी कंप्लेन करा दी तैमूरिया थाने के अंदर, मैंने एप्लीकेशन भी दे दी। मैंने उसकी लोकेशन, क्योंकि आईफोन होता है, मैंने दूसरा आईफोन में उसकी लोकेशन खोली हुई थी। 12 अक्टूबर वाले दिन, यानी सिर्फ 3 दिन बाद मेरे आईफोन की लोकेशन ऑन हुई। मेरे पास नोटिफिकेशन आया, मैंने फ़ौरन से खोला तो आपको पता है लोकेशन कहाँ की आ रही थी? कोयटा की। कराची का कोयटा टाउन नहीं, जो कोयटा शहर है वहाँ की। मैं कभी आज तक कोयटा नहीं गया, मैंने लोकेशन फ़ौरन से खोली। अच्छा, अब वो कोयटा का कोई रेड जोन एरिया था। मुझे कैसे पता चला वो रेड जोन एरिया? जब मैंने मैप को जूम इन किया ना, तो जिस जगह पे लोकेशन आ रही थी उस जगह का नाम लिखा हुआ आ रहा था मासूम स्ट्रीट कोयटा। उस जगह के बिल्कुल साथ ही बना हुआ था सीएम हाउस कोयटा, उसके सामने बना हुआ था सीएम सेक्रेटरिएट, उसके बिल्कुल पीछे बना हुआ था गवर्नर हाउस बलूचिस्तान। इसका मतलब ये रेड जोन एरिया है। मैंने सबसे पहले क्या किया, जैसे ही लोकेशन ऑन हुई मैंने जो है वो कोयटा के अंदर जो उनकी हेल्पलाइन है पुलिस, उसको कॉल करी। उन्होंने मुझे कहा जी आप थाने पे कॉल करें। मैंने उनको कहा जी मुझे नहीं पता उस इलाके में कौन सा थाना लगता है, मैं तो कराची से बात कर रहा हूँ। खैर, उन्होंने मुझे बताया कि जी उस इलाके के अंदर जो थाना लगता है उसका नाम है सिविल लाइन थाना। मैं कोयटा में किसी को नहीं जानता, ना मेरा कोई जानने वाला कोयटा में रहता है। मैंने सिविल लाइन थाने पे कॉल करी, मैंने कहा जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल इस तरीके से छिन गया, उसकी लोकेशन यहाँ पे ऑन हुई है। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बोलेंगे ठीक है जी हम फौरन जाते हैं लोकेशन चेक करते हैं। मैं बोला अभी अभी लोकेशन, क्योंकि जिस बंदे ने भी आईफोन को खोलने की कोशिश की होगी उसने जो है जैसे इसके अंदर वाईफाई कनेक्ट किया होगा तो फाइंड माई लोकेशन और मोबाइल जो है ना बजना शुरू हो गया होगा, उस पर वो तमाम चीज़ें जो है ना मैंने एक्टिवेट कराई हुई थी। अब हुआ ये कि वो लोकेशन फौरन से बंद हो गई। मैंने जब लोकेशन आई है विद इन 10 to 20 मिनट्स, बल्कि ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ, विद इन 5 मिनट शायद, मैंने उस कोयटा में कॉल कर दी थी। उन्होंने मुझे क्या बोला जी आगे से, नहीं 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 हम नहीं जा सकते, आप एक काम करें, जिस थाने में आपने एप्लीकेशन दी थी कराची में उस थाने को कॉल करें, उनसे बोले हमसे कोऑर्डिनेट करें। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार जल्दी जल्दी का काम है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मतलब मैं एज अ पाकिस्तानी, जो कोयटा है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के अंडर आता है ना, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं अगर कॉल कर रहा हूँ कोयटा पुलिस को या अगर मैं लाहौर पुलिस को, इस्लामाबाद पुलिस को एज अ पाकिस्तानी कर रहा हूँ ना, तो वो मुझे लगता है वो मेरी मदद करेंगी। या मैं पहले कराची कॉल करूँ। अब कराची के अंदर जिस थाने में मैंने एप्लीकेशन दी थी वहाँ से एक बंदा मुझसे कनेक्टेड था जिसने मुझसे सीसीटीवी फुटेज ली थी। उस बंदे को फ़ौरन से मैंने व्हाट्सएप पे जो है ना, क्योंकि रात के उस वक्त कोई 12-1 बज रहे थे, मैंने उसको कॉल नहीं करी, मैंने फ़ौरन से उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करा। उस बंदे का अगले सेकंड रिप्लाई आ गया। मैंने उसको तमाम सिचुएशन बताई। उसने बोला मुझे आप नंबर दो थाने का, मैं बात करता हूँ। मैंने उस बंदे को नंबर भेजा, वो ऑफलाइन हो गया। पूरी रात चली गई, वो ऑनलाइन ही नहीं आया, उसका मोबाइल ही बंद था। मैं नंबर पर ट्राई करता रहा, मोबाइल उस शख्स का बंद था। मतलब मैं बोल रहा हूँ यार, मैंने लोकेशन ढूंढ ली है, लोकेशन कोयटा के अंदर आ रही है। इससे ज़्यादा आप, मैं आपको एक वाकया, एक गाड़ी यूके के अंदर चोरी हुई थी, रेंज रोवर थी और एक बेंटली थी। वो कराची के कोई बहुत बड़े कोई फ्लैट्स हैं उनसे निकली थी, बरामद हुई थी। यूके पुलिस ने यहाँ से कोऑर्डिनेट करके गाड़ी निकलवाई थी। और मेरे अपने मुल्क के अंदर, कोयटा पाकिस्तान का शहर है ना, उसके अंदर मेरा मोबाइल आ रहा है लोकेशन, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और आप देखें कितना बड़ा रैकेट है। अब एक आईफोन तो नहीं गया होगा ना, यानी पूरा नेटवर्क है। क्योंकि आईफोन जो है ना, वो अगर आप छीनो तो आईफोन आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आईफोन के अंदर तमाम चीज़ें लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाता है आईफोन। लेकिन आप नेटवर्क देखें कि आईफोन छीनने के बाद विद इन 3 दिन, यानी 12 अक्टूबर को रात के अंदर, मतलब 13 अक्टूबर लग चुकी थी, 12 ऑलमोस्ट बज चुके थे, तो आप कह सकते हैं 3 दिन के अंदर, 9 अक्टूबर को शाम में छिना है, 10, 11, 12, 3 दिन के अंदर मेरा मोबाइल कोयटा पहुंच गया। वो अकेले कोयटा नहीं पहुंचा होगा, जाहिर है उसके बाद बहुत सारा आईफोन पहुंचोगे। मतलब आप देखो यार कितना बड़ा नेटवर्क है, कितना बड़ा माफिया है कि एक बंदा छीनता है, वो बिक के वहां चला भी गया, वहां चल रहा है। लोकेशन आ रही है इतने रेड जोन एरिया के अंदर कोयटा के, जिसके अंदर सीएम हाउस कोयटा मौजूद है, उसके बिल्कुल बैक पे आपको मैप पे नजर आ रहा होगा। उसके सामने गवर्नर हाउस बलूचिस्तान मौजूद है, सीएम सेक्रेटरिएट बना हुआ है, उस इलाके के अंदर उसकी लोकेशन ऑन होती है। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा रैकेट है यार। मतलब इस शहर से कितनी चीजें चोरी होती हैं। मतलब इस वक्त इस शहर के मामलात लिटरली ऐसे हुए हैं, मेरे जानने वालों में कितनों की बाइकें अभी छिनी है, किसी की घर के बाहर से चोरी हुई है, तकरीबन 4, 2 बंदों की छिनी है, 2 की घर के बाहर से चोरी हुई है, किसी की गाड़ी चोरी हो गई, मेरा मोबाइल छिनी है। मतलब शहर ऐसा है कि, और यार पहले तो ये होता था जिनके पास बड़ी गाड़ी है वो नहीं छिन रही, अब तो डाले छिन रहे हैं लोगों के यार। लोगों के डाले छीन के ले जाते हैं। गैंग चल रहा था वो करोला के अंदर, लोगों को बड़ी बड़ी रिपीटर दिखा के। अभी एक वाक्य हुआ कुछ टाइम पहले, एक नहीं काफी वाक्य हुआ, किसी की फॉर्च्यूनर छीनी है, किसी के डाले छीने। पहले तो लोग समझते हैं डाले में हम सेफ हैं,
इस शहर में दिन दिहाड़े एक करोला जिसके अंदर 6 लोग राइफलें लेके घूम रहे हैं, सही है। और उसी शहर में अगर मैं टिंट करा के निकल जाऊं ना तो मुझे कहीं पे भी रोक लिया जाएगा, मेरा चलान होगा, फैंसी नंबर प्लेट, टिंट। उसी शहर के अंदर एक करोला के अंदर 6 लोग राइफलें लेके घूम रहे हैं, वो लोगों को लूट रहे थे, गाड़ियां छीन रहे हैं बड़ी बड़ी। कोई 93 FIRs कटी हैं अभी पिछले कुछ दिनों में गाड़ियां चोरी की, बड़ी बड़ी गाड़ियां चोरी हो रही है मॉलों के बाहर से, बाजारों के बाहर से, सही है। मैं अगर रोड पे बैठा हूं, मेरा मोबाइल छीन गया, मेरे पास अगर बाइक है तो मेरी बाइक चोरी हो गई, कुछ भी नहीं है तो डंपर वाला मुझे मार के चला गया। यार हम शायद कोई वॉर जोन में जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे तो लगता है अगर इस शहर के अंदर कोई बंदा 50-60 साल जी ले ना, उसको तो कोई बहुत बड़ा अवार्ड देना चाहिए कि भाई तूने कैसे सरवाइव कर लिया, कैसे सरवाइव कर लिया शहर के अंदर जहां हर कदम पे खतरा था। बहुत बड़ी बात है यार, मतलब मैं हैरान हो गया कि 3 दिन में मेरा फ़ोन कोयटा पहुंच गया। इतना बड़ा नेटवर्क है, मैं बता रहा हूँ लोकेशन ये कोयटा में ऑन हुआ है, जाएं उसको ट्रैक करें। चलो फ़ोन ना मिले, एटलीस्ट बंदे तो पकड़े जाते, उनका नेटवर्क तो पकड़ा जाता। अगर किसी को दुनिया में किसी मुल्क में ये होता कि मेरा फ़ोन चोरी हुआ, मैं लोकेशन दिखा दूं कि यार ये लोकेशन है, पुलिस वहां जाके पूरा नेटवर्क बेनकाब करती कि यार नेटवर्क क्या है, कहाँ से चोरी हो रहा है, किसके पास आ रहा है, कौन खोल रहा है। इससे बड़ी लीड क्या मिलेगी कि आपके आईफोन आपको लोकेशन दे रहा है, ये लोकेशन है, यहाँ फ़ोन ऑन हुआ है। कुछ भी नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। मतलब यार मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार ये रही लोकेशन, जाओ, पहले आप इसको फ़ोन करें, उसको फ़ोन करें, इससे बात करें, इतने में तो ख़त्म। फिर वो लोकेशन बंद हो गई, फिर वो अब पता नहीं कहाँ चला गया वो। अल्लाह ही चला रहा है यार शहर को।